गांव की कच्ची गलियों में तेज बारिश हो रही थी। चारों तरफ मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और आसमान से लगातार पानी बरस रहा था। उसी छोटे से घर में एक गरीब बहू राधा अपने दो छोटे बच्चों, बेटा आरव और बेटी गुड़िया के साथ बैठी थी। घर की हालत बहुत खराब थी, लेकिन राधा हर दिन मेहनत करके किसी तरह घर चला रही थी। उसके पति मोहन स्वभाव से बहुत सख्त थे और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देते थे। वहीं उसकी सास कमला देवी भी बहुत कठोर स्वभाव की थीं और हर काम में कमी निकालती थीं। उस दिन बारिश इतनी तेज थी कि मोहन खेत से भीगते हुए घर लौटा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। घर में कुछ खाने को है या फिर आज भी खाली पेट सोना पड़ेगा? उसने कठोर आवाज में पूछा। राधा डरते हुए धीरे से बोली, जी, आटे में थोड़ा सा गेहूं बचा है और 2 आलू हैं, मैं आलू के पराठे बना देती हूं। सास ने तुरंत ताना मारा, इतने कम सामान में क्या पेट भरेगा? हमारे भाग्य ही खराब हैं जो ऐसी बहू मिली। राधा कुछ नहीं बोली। उसने चुपचाप चूल्हा जलाया। लकड़ियां गीली थीं, लेकिन फिर भी उसने किसी तरह आग जलाई। दोनों बच्चे मां के पास आकर बैठ गए। आरव ने मासूमियत से पूछा, मम्मी, क्या आज गरम पराठे मिलेंगे? राधा ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, आज बारिश में बहुत स्वादिष्ट आलू के पराठे बनेंगे। बारिश की आवाज के बीच राधा ने आलू उबालकर उन्हें मसाले के साथ मैश करना शुरू किया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा धैर्य था। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी और अंदर चूल्हे की हल्की गर्माहट थी। तभी सास कमला देवी ने फिर आवाज लगाई, इतना तेल मत डालना, याद रखना हमारे घर की इज्जत है। मोहन भी वहीं बैठकर अखबार पलटते हुए बोला, जल्दी करो, भूख लग रही है। राधा ने बस सिर हिलाया और पराठे सेंकने लगी। पहला पराठा जैसे ही तवे पर पड़ा, उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। बच्चे खुश होकर ताली बजाने लगे, लेकिन राधा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उसे पता था कि आज का दिन सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं रहेगा। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो इस घर की जिंदगी बदल सकता है। और बाहर बारिश और तेज हो गई थी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पूरा टूटकर इसी छोटे से घर पर गिर रहा हो। राधा चूल्हे पर एक एक करके आलू के पराठे सेक रही थी और उनकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। गर्मा गर्म पराठों की महक से बच्चे आरव और गुड़िया की भूख और बढ़ गई थी। दोनों माँ के पास बैठकर बार बार पूछ रहे थे, मम्मी, बस एक पराठा जल्दी दो ना। राधा ने प्यार से दोनों को एक एक पराठा तोड़ कर दिया। बच्चे खुशी से खाने लगे। इतने में मोहन की सख्त आवाज आई, सब बच्चों को ही दे दोगी क्या? हमें भी भूख लगी है। राधा तुरंत घबराकर बोली, जी अभी देती हूं। सास कमला देवी रसोई के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, देख रही हूं, बच्चों को ज्यादा प्यार दिखा रही है और घर के बड़े भूखे बैठे हैं। राधा चुपचाप पराठे सेकती रही, लेकिन उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वो जानती थी कि चाहे कुछ भी कर ले, इस घर में उसे कभी संतोष नहीं मिलेगा। बारिश के कारण बिजली भी चली गई थी। घर में सिर्फ चूल्हे की हल्की रोशनी थी। उसी रोशनी में राधा एक एक करके पराठे प्लेट में रख रही थी। मोहन जल्दी जल्दी पराठे खाने लगा, लेकिन उसका चेहरा अभी भी सख्त था। नमक थोड़ा कम है, उसने तुरंत ताना मारा। राधा ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोली, अगली बार ठीक कर दूंगी। सास ने तुरंत जोड़ दिया, हर बार अगली बार ही कहती है, कभी कुछ सही नहीं बनता। बच्ची चुपचाप अपनी मां को देख रहे थे। गुड़िया ने धीरे से पूछा, मम्मी, आप क्यों कुछ नहीं कहती? राधा ने हल्की मुस्कान दी और बोली, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है बेटा। बारिश की आवाज अब और तेज हो गई थी। बाहर पानी बहकर आंगन में भरने लगा था। अंदर का माहौल भारी हो रहा था, लेकिन रसोई में गर्म पराठों की खुशबू अब भी किसी उम्मीद की तरह बनी हुई थी। तभी मोहन ने अचानक कहा, कल खेत में बहुत काम है, आज जल्दी सो जाना। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चिंता दिखाई दे रही थी, जैसे उसे भी पता हो कि ये घर सिर्फ भूख से नहीं, किसी और बड़ी परेशानी से भी जूझ रहा है। और राधा चुपचाप अगला पराठा सेंकते हुए सोच रही थी कि शायद ये बारिश सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी में आने वाले बदलाव की शुरुआत है। बारिश अब लगातार जारी थी। हवा तेज चल रही थी और घर के दरवाजे की लकड़ी बार बार हल्की सी आवाज कर रही थी। राधा अब भी रसोई में आलू के पराठे बना रही थी, लेकिन अब बच्चों और पति के खाने के बाद भी कुछ आलू और आटा बच गया था। आरव और गुड़िया पेट भरकर एक कोने में बैठ गए थे। दोनों की आंखों में थोड़ी खुशी थी,
क्योंकि लंबे समय बाद उन्हें गर्म खाना मिला था। लेकिन राधा के चेहरे पर अब भी थकान और चिंता साफ दिख रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। ठक ठक ठक। मोहन तुरंत उठकर गुस्से में बोला, इस बारिश में कौन आ गया अब? सास कमला देवी भी चौंक गई। इतनी रात को कौन होगा? राधा ने धीरे से जाकर दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी भीगते हुए खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक पुराना थैला था। वो कांपती आवाज में बोला, बेटी बहुत भूखा हूं, अगर थोड़ा खाना मिल जाए तो। घर की सभी लोग ये सुनकर हैरान रह गए। मोहन तुरंत चिल्लाया, हमारे घर में ही मुश्किल से खाना है, यहां भीख मांगने आ गए। सास ने भी ताना मारा, हर किसी को खाना देने लगेंगे तो हम क्या खाएंगे? राधा चुपचाप उस बूढ़े आदमी को देखती रही। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें थीं या आंसू, समझना मुश्किल था। बच्चे आरव और गुड़िया भी दरवाजे के पास आ गई थी और उस बूढ़े आदमी को देख रहे थे। बूढ़ा आदमी फिर धीरे से बोला, मैं बहुत दूर से आया हूं, बस एक निवाला मिल जाए। राधा के हाथ में गरम पराठा था। वो कुछ पल रुकी रही, फिर उसने धीरे से प्लेट में से एक पराठा उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मोहन ने उसे रोकने की कोशिश की। राधा पागल हो गई हो क्या? लेकिन राधा ने पहली बार बिना डरे धीरे से कहा, भूख बहुत बड़ी चीज होती है। उसने वो पराठा बूढ़े आदमी के हाथ में रख दिया। बूढ़े आदमी की आंखों में पानी आ गया। उसने कांपते हाथों से पराठा लिया और धीरे से कहा, खुश रहो बेटी। और जैसे ही वो आदमी बारिश में आगे बढ़ा, घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सास कमला देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन उनके चेहरे पर पहली बार हल्की सी सोच दिखाई दी। मोहन चुपचाप खड़ा रह गया, जैसे उसे राधा की बात पहली बार समझ आई हो। और राधा वापस रसोई में आकर चुपचाप बचा हुआ आटा समेटने लगी। लेकिन अब उसके दिल में डर नहीं था, बल्कि एक अनजानी सी हिम्मत थी। और बाहर बारिश अब भी धीरे धीरे बरस रही थी, जैसे आने वाले किसी बड़े बदलाव की गवाही दे रही हो। बारिश अब भी हल्की हल्की पड़ रही थी, लेकिन घर के अंदर का माहौल पहले जैसा नहीं था। उस बूढ़े आदमी को पराठा देने के बाद राधा चुपचाप रसोई में बैठी थी। उसके मन में अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कोई बड़ा काम कर दिया हो। आरव और गुड़िया अपनी माँ के पास आकर बैठ गए थे। दोनों ने धीरे से पूछा, मम्मी, आपने उस अंकल को खाना दिया तो पापा नाराज क्यों हुए? राधा ने बच्चों को अपने पास खींचकर कहा, कभी कभी अच्छा काम करने के लिए थोड़ा डर सहना पड़ता है। मोहन अब भी चुप था। वो एक कोने में बैठा सोच रहा था। उसकी सख्त आंखों में पहली बार कुछ नरमी दिखाई दे रही थी। सास कमला देवी भी चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन आज वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर फिर से हल्की दस्तक हुई। इस बार मोहन खुद उठकर गया। दरवाजा खोलते ही वो चौंक गया। सामने वही बूढ़ा आदमी नहीं था, बल्कि एक गांव का पटवारी और 2 लोग खड़े थे। पटवारी ने कहा, आपके खेतों के पास जो सड़क बन रही है, उसमें आपकी जमीन का कुछ हिस्सा गया है और उसका मुआवजा सरकार की तरफ से आया है। ये सुनकर मोहन की आंखें चौड़ी हो गई। क्या मुआवजा? उसने हैरानी से पूछा। पटवारी ने एक कागज और कुछ पैसे उसे थमा दिए। मोहन के हाथ कांपने लगे। ये वही रकम थी जिससे उनका कई महीनों का खर्च चल सकता था। घर के अंदर अचानक सन्नाटा टूट गया। सास कमला देवी तुरंत पास आई और पैसे देखकर हैरान रह गई। इतने पैसे? हमारे नाम? वो बोली। राधा चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। मोहन पहली बार बिना गुस्से के उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर शर्म और समझ दोनों थी। तभी आरव ने मासूमियत से कहा, पापा, क्या अब हम रोज पराठे खा पाएंगे? मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ बेटा, अब भूखा कोई नहीं रहेगा। ये सुनकर राधा की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन इस बार वो डर की नहीं, सुकून की थी। सास कमला देवी ने धीरे से पहली बार कहा, राधा, आज तूने सही किया था। राधा ने बस हल्की सी मुस्कान दी और फिर चूल्हे की ओर देखती रही, जहां अब भी थोड़ी आग जल रही थी। और बाहर बारिश रुकने लगी थी, जैसे घर के अंदर की कड़वाहट भी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। बारिश पूरी तरह रुक चुकी थी। सुबह की हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी और पूरा घर पहले से ज्यादा शांत और साफ लग रहा था। रात की घटनाओं के बाद घर का माहौल बदल चुका था। राधा जल्दी उठकर चूल्हे पर फिर से काम कर रही थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, बल्कि हल्की मुस्कान थी। आरव और गुड़िया भी उठकर मां के पास आ गए और बोले, मम्मी, आज फिर पराठे बनाओ ना।
राधा हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, आज सबके लिए अच्छे आलू के पराठे बनेंगे। मोहन बाहर आंगन में बैठा हुआ था। वो पहली बार बिना गुस्से के चुपचाप चाय पी रहा था। उसके चेहरे पर सोच थी और आंखों में एक बदलाव साफ दिख रहा था। अब वो पहले जैसा सख्त नहीं लग रहा था। सास कमला देवी भी धीरे धीरे घर के काम में हाथ बटा रही थी। उन्होंने राधा से कहा, आज मैं भी पराठे बनाने में मदद कर दूंगी। ये सुनकर राधा थोड़ी हैरान हुई, लेकिन खुश भी हो गई। घर में अब सब मिलकर काम कर रहे थे। रसोई में आलू उबल रहे थे, आटा गूंथा जा रहा था और बच्चों की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। पहले जहां सिर्फ ताने और गुस्सा था, अब वहां थोड़ी समझ और अपनापन आ चुका था। थोड़ी देर बाद मोहन अंदर आया और उसने राधा के पास आकर धीरे से कहा, राधा, मुझे माफ कर देना, मैंने कभी तुम्हारी मेहनत को समझा ही नहीं। राधा कुछ पल चुप रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, घर तभी चलता है जब सब साथ हों। सास कमला देवी ने भी धीरे से कहा, अब से घर में किसी को अकेला नहीं समझेंगे। आरव और गुड़िया खुशी से ताली बजाने लगे। अब हमारा घर खुशहाल हो गया, दोनों ने खुशी से कहा। राधा ने गरम गरम आलू के पराठे प्लेट में रखे और सबको परोस दिए। इस बार किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने ताना नहीं मारा। सबने मिलकर खाना खाया। घर में पहली बार सच में सुकून था। राधा खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां हल्की धूप चमक रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी की मुश्किल बारिश अब खत्म हो गई हो और एक नई शुरुआत की धूप निकल आई हो। और इसी के साथ उस गरीब बहू की कहानी खत्म नहीं, बल्कि एक नए खुशहाल जीवन की शुरुआत हो गई।